हेलो दोस्तों, वेलकम टू समवार्ता। दोस्तों, देश में आने वाले दिनों में लोकसभा का इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया, जो कि 7 चरणों में होगा। और हाल ही में देश में सीएए कानून लागू किया गया है, जिसका विपक्ष द्वारा कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ तो सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि ये लोकसभा को देखते हुए ये अभी क्यों लागू किया गया, तथा और भी कई सारे सवाल हैं। विपक्ष द्वारा बढ़ती हुई तरफ से बेरोजगारी को देखते हुए इसके पीछे सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो देश में लोग हैं उन्हीं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो लोग बाहर से लोगों को ला के यहाँ पे हम रोज़गार और उनको कहाँ बसाएंगे। विपक्ष द्वारा ये कई सारे सवाल उठाए गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो आप ही निष्कर्ष निकालिए कि क्या इस समय देश में सीए लागू करना ज़रूरी था, या फिर वीडियो को पूरा देखें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सभी को नमस्ते। अमीश जी, हम लोग एक बड़ी सिंपल बात कर रहे हैं। देखिए, आज जॉबलेसनेस का आलम देश में ये है कि उत्तर प्रदेश में 93,000 लोगों ने अप्लाई किया 64 पीएन जॉब्स के लिए। उसमें 50,000 ग्रेजुएट्स थे, 38,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स थे और 3700 पीएचडी थे। इन्होंने पीएन की जॉब के लिए अप्लाई किया। अब अगर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको आप अपने देश में नागरिकता दे देते हैं तो उनका हमारे बच्चों के संसाधनों में हिस्सा बढ़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कल आपने देखा कि हमारे देश में किसान को आतंकवादी बुलाया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा रास्ते में कीले बिछाई जा रही है, उनको दिल्ली नहीं आने दिया जाता, उनके ऊपर पैलेट गन्स बरसा रही है भाजपा। पर कल इलीगल इमिग्रेंट्स की इतनी हिम्मत हो गई कि वो सीएम निवास, एक चुने हुए पॉपुलर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बार बार उन्होंने कल माफी मांगने को कहा। पाकिस्तानियों ने कल एक हिंदुस्तानी सीएम को माफी मांगने को कहा। ये हालत हो रही है। भाजपा वोट बैंक की राजनीति कर रही है। लास्ट मिनट में अब वो क्या बोले जाके लोगों को कि हमने तुम्हारा पेट्रोल 100 रुपए पार कर दिया, कि हमने करेंसी की साख इतनी गिरा दी कि आज 88 रुपीस का हो गया डॉलर, कि हमने तुम्हारे लिए महंगाई कवर अप करने के लिए, अपनी मिस गवर्नेंस को कवर अप करने के लिए सीआ है। ये भी तो देखिए ना, अभी क्या चल रहा है आजकल, दबा के खाना है, नाम नहीं बताना, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये सब क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चीजें। सुधांशु त्रिवेदी, चुनाव से ठीक पहले सीए क्यों आया? ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। ऐलाने जंग हो गया है। ये सवाल ही अपने आप में बेमानी है। सीए तो दिसंबर 2019 में आया था, चुनाव के 6 महीने बाद। नोटिफिकेशन अब क्यों आया 4 साल बाद? अरे भैया, जनवरी 2020 में नोटिफिकेशन हुआ था। केजरीवाल सरकार ने जो कहा ना 1,000 रुपए हम हर महिला को देंगे, उन्होंने वेरीफाई किया है कि रोहिंग्या और मुस्लिम को और बांग्लादेशी को नहीं देंगे? नहीं किया। या वो दावे के साथ कह सकते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी, इसमें सेंटर नहीं आता बीच में कि कोई सेंस है इस बात की? बीजेपी एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि ऑपोजिशन इज एंटी हिंदू। मैं सुधांशु जी, पहले सुधांशु जी की बात का जवाब दे देती हूँ। देखिए, सुधांशु जी हैं बीजेपी से, यानी कि बहुत झूठी पार्टी। इन्होंने आपको ये नहीं बताया कि 5 दिसंबर 2020 को इनके यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय ने सदन में रखा आंकड़ा कि उनके पास आंकड़ा ही नहीं है कितने लोग आ रहे हैं। उनके पास इतना कॉम्प्लेक्स इशू है इलीगल इमिग्रेशन का, आंकड़ा नहीं है। बट हाँ, 2017 का है, 2018 का है, 2019 का है, और ये 3 सालों में 1,10,642 सिर्फ बांग्लादेशी आए। पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी में भी गिन नहीं रही। इसके बाद 12 दिसंबर 2023 को इनको लताड़ पड़ी भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से। इनके यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला ने बताया कि 1000 किलोमीटर तो बांग्लादेश बॉर्डर का ऐसा है जिस पे हम फेंसिंग नहीं कर पा रहे और लोग आते जा रहे हैं। ये 17,000 लोग हैं, इनको लीगल कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम कितने इलीगल इमिग्रेंट्स को नागरिक बनाना चाहते हो, तुमने अब तक फेंसिंग क्यों नहीं कंप्लीट की, तुमने बॉर्डर सुरक्षा के लिए क्या किया? ये हुआ। यही बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी बार बार कि अब तो लीगलाइज हो गई तो पाकिस्तान से कोई आ जाएगा। नाइस। ये झूठेपन की हद होती है। इन्होंने कहा फेंसिंग नहीं हुई। मेरे प्रश्न का जवाब चाहता हूं, बांग्लादेश से लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कब हुआ? बोलिए, डेट बोलिए। आप मेरे को बताइए बांग्लादेश से हुई कि नहीं हुई, आप ये बता दीजिए, हुई है कि नहीं हुई बताइए। मैं ये तो बताए, जो बजरंगी भाईजान छोड़ने गए थे उनके पापा आरएसएस के वो थे स्वयंसेवक, याद है? शाखा प्रतापगढ़ की शाखा तो हमारे ही दिल में वो रहता है कि सबको हम पूरी तरीके से ईमानदारी। पाकिस्तानियों को देश में बसा के क्या करना चाह रहे हैं? हमारी बेटियां सेफ होंगी क्या? मैं सुनिए, आप बताइए, आप सुनिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। में मुझे बताएं, जब ये संसाधन क्रिएट नहीं कर पाए ना, लिमिटेड संसाधन है लोगों के पास, तो कैसे, कितना डिस्ट्रीब्यूटर डिवाइड करना है, इनसे पूछ लीजिए। यू मेड योर पॉइंट। सुनिए, केजरीवाल जी का वीडियो है कि जब तक केजरीवाल बैठा है वक्फ बोर्ड को पैसे की कमी नहीं होगी, इतना पैसा रहेगा है, तब संसाधन नहीं याद आता है सर? मौलवियों को तनख्वाह देने में संसाधन नहीं याद आता है। को डिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? कैसे घुस रहे हैं देश में, बताइए। अच्छा, एक बताइए कैसे घुस रहे हैं?
हमारे टाइम कैसे घुसे? हमारे आपके टाइम में घुसे 2017 अच्छा में। रोहिंग्या, आपके चलो टाइम में घुसे। अरे सुनिए, आप EWS अरे फ्लैग सुनिए, दिए उनको। रोहिंग्या पे एक ट्वीट दिल्ली में दिखाइए, आप दिए केजरीवाल का एक ट्वीट आप रोहिंग्या पे, हरदीप पुरी केजरीवाल कह का रहे एक हैं, ट्वीट रोहिंग्या पे। EWS फ्लैग देंगे, दिल्ली के रोहिंग्या लोग पे हैं, मैं फ्लैग वापस देंगे। मुद्दे पर आता हूं। एक समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? क्या आप नेहरू जी को फॉलो कर रहे हैं? ना, आप हम बुद्धदेव तो कह रहे हैं भट्टाचार्य जी को पार्टी। फॉलो कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर नेहरू जी लालू प्रसाद यादव को फॉलो कर गांधी रहे जी का हैं। तो कमिटमेंट तकलीफ क्या है विवेक गांधी भाई? और नेहरू के कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं। जी जी, अच्छी बात ये है। कह रहे हैं हम नेहरू का कमिटमेंट पूरा कर बहुत रहे अच्छी हैं, बात है। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का भी कमिटमेंट जो उन्होंने बोला था उसको भी फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोगों को तकलीफ क्या है? नहीं, तो नहीं। सब आप ही के काम कर रहे हैं। हम तो बड़े खुश हैं अगर ये नेहरू जी को फॉलो कर रहे हैं, फाउंडिंग फादर थे हमारे देश के, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है साहब। और कम्युनिस्टों के नेताओं को फॉलो कर रहे हैं तो और भी खुशी की बात है, आपका अभिनंदन है और करिए फॉलो। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हिंदू या मुसलमान ये तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं लेकिन जनता सीटें नहीं दे रही नहीं नहीं, कांग्रेसियों को। वो अब ये रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे तो शायद ये इस तरफ आना जी, शुरू हो जाए। अब सुनिए, मैं बड़ा क्लियर सी बात बोलता हूं, बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, हमारा एक सेक्युलर कंट्री है। आइडिया ऑफ इंडिया कहता है आपका कोई जाति हो, धर्म हो, कौन हो, क्या सेक्स है, क्या जेंडर है, मैटर नहीं करता, वी आर ऑल वन सिटीजंस। पॉइंट। बात तो सही है। हम आज वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर के आए, लेट आया लेकिन आया, और ये बड़ा सशक्त बिल आया है। तो हम क्या कह रहे हैं, वी आर ऑल वन, हमारा एक स्टेटस है, हमारा एक वोट है, उस वोट की एक पावर है। हमारे यहाँ पे ये कहना साहब, जो नैरेटिव सुधांशु भाई यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुसलमानों की मदद कर दी तो साहब एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। अगर रोहिंग्यास पे नहीं सुनिए सर, आप जो नैरेटिव बना रहे थे, नहीं आप सुनिए तो सर, अब माइनॉरिटीज की बात एक हो गई, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को मदद की जरूरत है, कोई कहीं माइनॉरिटी है, तो पूरी दुनिया के अंदर जो देश हैं वो संरक्षण देते हैं, रिफ्यूजीज को संरक्षण मिलता है, आप लाए। लेकिन हमारे देश में एक कानून था, आप पाकिस्तान से हैं, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई हो, बांग्लादेश से हो, आपको भारत की नागरिकता चाहिए, आपने एक फॉर्म भरा, आपने अप्लाई किया, केस टू केस एनालिसिस हुआ, लगा सरकार को आप ठीक आदमी हैं तो आप अंदर आ गए, सरकार को लगा आप ठीक नहीं है तो आप नहीं आए, तो थिंग्स आर ऑलरेडी वर्किंग। तो ये जबरदस्ती का एक कानून ला करके ढिंडोरा पीटना कि साहब हम हिंदुओं के चैंपियन हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो पहले यही है ना, ये तो नहीं कि अब लेकर आए हैं, ये लोग तो बैठे हुए हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन हमारा पॉइंट डिफरेंट है। हमारा पॉइंट ये है कि माइनॉरिटीज में क्या अहमदिया मुसलमानों को गिना जाएगा पाकिस्तान के, नहीं जिन पर बम फोड़ा जाता, जस्ट 10 सेकंड और, शियाओं को गिना जाएगा या नहीं? आगे स्वाद। बॉर्डर सिक्योरिटी किसका जिम्मेदारी है, मेरी प्रियंका कक्कड़ की अमीश देवगन की, या एमएचए की, अमित शाह की, या पीएम मोदी की? ये बता दीजिए, बॉर्डर सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? रोहिंग्या अगर आते हैं तो कहां से आते हैं? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कहां से आते हैं? नहीं, पर अगर कौन बसे से हुए border हैं से आते पिछले हैं? 15 सालों से, 15-20 सालों से, और उनको 17 में आधार बसाए कार्ड दिए गए। जा रहे हैं, 17 में बसाए उनको गए। फ्री की बिजली और पानी दिया जा रहा है, तो पाल कौन रहा है उनको? 2017 में बसाए गए। पीएम मोदी ने बड़े गर्व से कहा था मैं रोहिंग्यास को दिल्ली में बसा रहा हूं, यहाँ पे पानी बिजली दूंगा। मनोज तिवारी ने 2 दिन पहले कहा कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को पानी बिजली देंगे। मैं कह रही हूँ हमारे लोगों जो को बीजेपी आरोप लगा रही है वो कह रही है बीजेपी ने ही खुद करा है। देन रोहिंग्या को हम बसा रहे हैं, ये मोदी जी का बयान दिखाइए। हाँ, मैं आपको फर्जी कुछ अरे भी नहीं, बोलने नहीं, लगता है। नहीं, दूसरे ठीक है, सुनिए, ठीक है, ठीक है। इन्होंने कहा बॉर्डर बहुत किसकी अच्छे। जिम्मेदारी है। अब सुनिए, बहुत अच्छे, बहुत ये बताइए, अच्छे। बॉर्डर तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ना? बहुत अच्छे, सुनिए, बहुत अच्छे। बॉर्डर वाह, केंद्र वाह, सरकार की वाह, जिम्मेदारी है। बिल्कुल, वाह, वाह, सुनिए, वाह, वाह, वाह। तो बॉर्डर पार सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो सबूत मांगेगा दिल्ली का घुमा दी बात, फिर से घुमा दी। अरे भाई सुनिए, आर्मी से इनका मतलब नहीं, मगर आर्मी एयरफोर्स पे सबूत मांगेंगे। ये देखिए, और आप कहेंगे मैं कि चैनल को इनकी कवर कर जिम्मेदारी। लेती हूँ क्योंकि कोई और चैनल है, इसमें लिखा है रोहिंग्या शरणार्थियों को घर, जरूरी सुविधाएं और 24 घंटा सुरक्षा देगी मोदी सरकार। सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सुनिए, देखिए, बिल्कुल सुरक्षा देना और नागरिकता देने में 24 जमीन आसमान का अंतर है। तो बताइए। हमने नहीं कहा नागरिक। और सुनिए, आप चलिए, कह रहे हैं अब सुनिए, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।